Good morning, class. Welcome back in our science class, and you are again with Poonam Kaushik after a very long time. I hope you all are good. So, let's start our class. In our last class, we have started chapter 10 Force, Work and Energy. और हमने इसमें फोर्स एंड वर्क डिस्कस किया था. टुडे वी विल कंटिन्यू विथ सिंपल मशीन. लास्ट क्लास में हमने वर्क तक कंप्लीट किया था. सो लेट्स स्टार्ट. सिंपल मशीन्स. मशीन्स तो आप सबको पता है व्हाट इज मशीन्स. मशीन्स कोई भी टूल है, कोई भी डिवाइस है. ओके तो हम अपने लाइफ में बहुत सारे मशीन्स यूज करते हैं. कुछ सिंपल होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं. तो सिंपल मशीन्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे. समटाइम्स वी हैव टू यूज सम डिवाइस टू वर्क इजीली एंड क्विकली. राइट. कुछ डिवाइसेस होते हैं ना जो हम यूज करते हैं अपना काम के लिए, जो हमारे काम को इजी कर देते हैं, क्विक कर देते हैं. राइट. दिस डिवाइस मेक्स आवर वर्क फास्टर विद लेस एफर्ट. ये डिवाइसेस क्या करते हैं? ये हमारे काम को फास्ट कर देते हैं और विद लेस एफर्ट. हमें एफर्ट भी कम करना पड़ता है, अपनी मेहनत भी कम करनी पड़ती है. ओके. सच अ डिवाइस इज कॉल्ड सिंपल मशीन्स. तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं सिंपल मशीन. अ नाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल मशीन. नाइफ क्या है? एक बहुत ही सबसे ज्यादा सिंपल मशीन. अगर हम एग्जांपल लेते हैं नाइफ का, अगर हमें कोई फ्रूट को कट करना है, हमें एक फ्रूट को काटना है, तो हम नाइफ की हेल्प से उसको इजीली कट कर देते हैं. अगर हमें उनमें इक्वल पार्ट्स में काटना है, तब भी हम उसको नाइफ की हेल्प से इजीली कट कर लेते हैं. बट अगर हम अपने हाथ से उसको तोड़ना चाहें, कट करना चाहें, तो वो उतना इजीली नहीं हमसे कट हो पाएगा. तो नाइफ क्या करता है? हमारे काम को इजी कर रहा है, फास्ट कर रहा है. नाइफ से हम एकदम फास्टली हम उसको कट कर सकते हैं, जो कि हम अपने हैंड से नहीं कर पाते. अ सिंपल मशीन मेक आवर जॉब इजियर एंड फास्टर. आई होप यू अंडरस्टूड कि जो सिंपल मशीन है उसने क्या किया? हमारी जॉब को, यानी हमारे काम को, वर्क को इजी कर दिया और फास्ट कर दिया. इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डज द वर्क विद लेस एफर्ट और फोर्स. ये हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है, एंड वर्क विद लेस एफर्ट और फोर्स. और हम अपना काम कर पाते हैं लेस एफर्ट से या लेस फोर्स से. द सिंपल मशीन्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर व्हील एंड एक्सल. जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें से कुछ सिंपल मशीन्स हैं हमारी. यहाँ पर आपको दिया है व्हील एंड एक्सल, पुलीज, इंक्लाइन प्लेन्स, लेवर्स, स्क्रूज एंड वेजेस. तो ये आपकी कुछ सिंपल मशीन्स दी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. हम वन बाय वन इन सारे मशीन्स के बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे. ऑल अदर काइंड्स ऑफ मशीन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिंपल मशीन्स. अगर हम दूसरी काइंड्स की मशीन्स के बारे में बात करते हैं तो मतलब कि हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स की बात कर रहे हैं. सिंपल मशीन्स के तो यहाँ पर आपको सब सिंपल मशीन्स के यहाँ पर नेम दिए हैं आपको. अब जो दूसरी मशीन्स बनती है, यानी कि बिग मशीन्स जो बनती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो होती हैं, वो इनका कॉम्बिनेशन होता है दी सिंपल मशीन्स का. ये सारी सिंपल मशीन्स के कॉम्बिनेशन से हमारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनी है, बिग मशीन्स बनी है. तो सिंपल मशीन में हम सबसे पहले बात करते हैं व्हील एंड एक्सल. व्हील एंड एक्सल नेम से आपको पता चल रहा है कि एक व्हील होगा ऐसे और एक एक्सल होता है उसके बीच में. इन अ व्हील एंड एक्सल arrangement, a wheel is mounted rigidly upon a smaller wheel or an axle. एक जो व्हील है, ये एक स्मॉलर जो हमारी बीच में रॉड होती है, ये भी एक तरह से सर्कुलर इन शेप है. ये इसके ऊपर व्हील हमारा जो है रिजिडली है, उसके ऊपर टाइटली उसके ऊपर लगा हुआ है. ओके. द लार्ज व्हील रोटेट्स अराउंड द स्मॉलर व्हील एक्सेल. अभी जो लार्ज व्हील है, ये हमारा जो एक्सेल है, जो स्मॉल व्हील जिसको इसने बोला है स्मॉलर व्हील पर, ये लार्जर व्हील रोटेट करता है इसके अराउंड. आपने ऐसा देखा होगा. स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, बाइसिकल व्हील्स आर देयर एग्जाम्पल. अपने बाइसिकल के पहिए देखे होंगे, उसमें भी इस तरीके से एक्सेल होता है और उसके अराउंड
व्हील होता है जो उसके अराउंड रोटेट करता है। ओके, तो व्हील एंड एक्सेल का आप डोर नॉब ले सकते हो, डोर नॉब आपका जो है वो व्हील एंड एक्सेल है, राइट। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स में आप व्हील एंड एक्सेल के रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ ए स्लॉप यूज्ड। आपने देखा होगा ना, घर के बाहर हम स्लॉप बना लेते हैं, लाइक दैट। इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन है जिसमें एक स्लॉप होता है टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स टू अ हायर और लोअर प्लेसेस। हायर से लोअर प्लेसेस पे या ऑब्जेक्ट को लोअर से हायर प्लेसेस पर हम उस स्लॉप की हेल्प से मूव करते हैं। On an inclined plane, objects can easily be rolled up or down onto the ground. अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे ट्रक होता है, उसमें अगर कोई सामान को लोडिंग करना होता है तो उस पर एक रैंप लगा दिया जाता है। रैंप टाइप एक वुड का लगा दिया जाता है या समथिंग एल्स, उस पर से हम उसको रोल करके इजीली हम उसमें अपने ऑब्जेक्ट्स को लोड कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना होता है तो हम इंक्लाइन प्लेन का यूज करके उसको रोल अप कर सकते हैं, रोल डाउन कर सकते हैं ऑन टू द ग्राउंड। अ वुडन प्लैंक यूज टू लोड हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन टू द ट्रक्स, और द सेम एग्जाम्पल इज हियर। सेम एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि वुडन प्लैंक का यूज कर हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को ट्रक में लोड कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन। जो हमारे घर के बाहर भी रैंप्स बने होते हैं वो भी इंक्लाइन प्लेन है। ओके स्टूडेंट्स, now next is pulley. Pulley, it uses a grooved wheel. Grooved wheel मतलब जिस व्हील में अंदर की साइड थोड़ा स्पेस होता है, वो ग्रूव्ड होते हैं। जैसे ये है ना, इसके अंदर स्पेस होता है। इट यूजेस अ ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप टू रेस, और उसके ऊपर एक रोप लगी है जिससे हम इसको रेस कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। लोअर और मूव अ वेट, है ना, ये जो वेट इस पर बंधा है, यानी कि ये जो आपकी बकेट है, जब ये वेल से आप वाटर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पुली की हेल्प से, और इस पुली पर क्या है, आपकी रॉप। तो हम इजीली इसको हम पुली की हेल्प से रॉप की यूज करके वाटर को ड्रॉ करते हैं। तो द रॉप यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स हैज पुलीज। ऐसी पुलीज आपकी क्रेन में भी होती हैं जो हैवी लोड को उठाती है ना, क्रेन के आगे भी, आगे वाले हिस्से में भी पुली लगी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका लेवर। ए लेवर इज अ रिजिड बार फिक्स्ड एट पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। लीवर को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होती है। फल्क्रम, फल्क्रम यहाँ पर एक किसी भी रिजिड बार को, यानी कि कोई भी, जैसे लकड़ी का लॉग लिया, उसने लकड़ी का एक पीस लिया है, कोई भी रिजिड बार है, उसको फिक्स करने के लिए, यानी कि उसको सपोर्ट देने के लिए, दिस इज फल्क्रम, राइट, दिस इज फल्क्रम। जो बीच में ये जो छोटा स्टोन है, दिस इज फल्क्रम। इसका लेवर का हम यूज कैसे करते हैं? इट इज यूज टू लिफ्ट वेट और कट आर्टिकल्स। अगर आपको ये बड़ा सा स्टोन उठाना है तो ये आपका क्या है, वेट, यानी कि इसको हम लोड भी बोलते हैं, लोड। ओके स्टूडेंट्स, ये लोड है और हमने एफर्ट कहाँ लगाया, यहाँ। तो ये हमारा एफर्ट है और ये हमारा फल्क्रम है, एफ से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ यहाँ। तो हमने यहाँ एफर्ट लगाया है, फल्क्रम ने इसको सपोर्ट किया है और लोड को हमने मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवर में ना 3 पॉइंट्स होते हैं, एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड। तो इसके एग्जाम्पल आपका सीसॉ। सीसॉ ऐसा ही होता है, आपने सीसॉ पे राइड लिया होगा कि एक साइड एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड दूसरा बच्चा बैठता है, बीच में सपोर्ट होता है, ठीक है ना। जब ये वाला बच्चा इसका लोड उठाता है तो ये एफर्ट करता है, ये इसको नीचे लेकर आता है, इसने एफर्ट किया, इसका लोड उठाया। जब ये वाला बच्चा एफर्ट करेगा तो वो उसको नीचे लाएगा और इसका लोड को वो उठाएगा, राइट। तो यहाँ पे सीसा है, नट क्रैकर है, बॉटल ओपनर है, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लेवर। ये आप और डिटेल में आगे 5th क्लास में आपको आएगा, उसमें आप पढ़ेंगे कि लेवर के भी फर्स्ट क्लास लेवर होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है। उसमें फल्क्रम, एफर्ट और लोड की जो है पोजीशनिंग चेंज होती है।
ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज वेज. व्हाट इज वेज? वेज हैज टू इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल जो रैंप बना है ऐसे, जब वेज में जो दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं ये ऐसे आते हैं, ठीक है, तो इसका एक शार्प एंडिंग हो जाता है, एक इधर से आया एक इधर से आया, तो दो इंक्लाइन प्लेन जो है वो उनसे बनकर ये एक एंडिंग शार्प एज बन जाता है, लाइक दिस. एक्स है ना आपका, शार्प एंडिंग हो गई, तो दिस हेल्प्स इन कटिंग. तो वेज क्या हेल्प करता है? कटिंग में हेल्प करता है. एंड एक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. नाइफ, रेजर एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेज. ठीक है, तो यहां पर और भी एग्जाम्पल दिए हैं, नाइफ का, रेजर का. ये दूसरे एग्जाम्पल हैं वेज के. राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज स्क्रू. स्क्रू तो आप लोगों ने सबने देखा है, राइट? तो द स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन वाउंड अराउंड अ रोड. एक रोड होता है जिसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन बने होते हैं, वाउंड होते हैं. इट लुक लाइक अ नेल विद ग्रूव्स. तो वो कैसा लगता है? एक नेल जैसा है, राइट? और उसके ऊपर ग्रूव्स हैं. द जैक यूज्ड फॉर लिफ्टिंग व्हीकल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू. तो जो व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए हम जैक लगाते ना, तो वो जैक इस स्क्रू का ही एक एग्जाम्पल है. ओके, तो यहां पर आपका सिंपल मशीन्स, ये ही आपके सिंपल मशीन से व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, पुली, लेवर, वेज, स्क्रू. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क. जितना भी हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और इन अदर वर्ड्स वी आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू एनर्जी ओनली. अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, तो वी आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ड्यू टू एनर्जी ओनली. अगर हमें कोई भी काम करना है, हम कोई भी काम कब कर सकते हैं? वी आर एबल टू डू एनी वर्क ड्यू टू एनर्जी ओनली, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है उस काम को करने की. ओके, तो कितना काम हम कर सकते हैं? जितने पर हमारे पास एनर्जी है. तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट? जितना काम हम कर सकते हैं, उतनी हमारे काम करने की जो एबिलिटी है, इट इज कॉल्ड एनर्जी. जो हमारे काम करने की एबिलिटी है वो ही हमारी एनर्जी है. ओके, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. अगर किसी बॉडी की एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मोशन की वजह से है, उसके मूवमेंट की वजह से है, तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. जैसे मूविंग अ फैन, फैन मूव कर रहा है ना, तो वो एनर्जी उसके मोशन की वजह से है उसमें, उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. वो चीज मूव कर रही है, मोशन में है. एंड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन. किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके पोजिशन की वजह से है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, कितनी हाइट पे रखा है, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी की. कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी. एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एनर्जी है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. कैसे चेंज हो जाती है? अब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन्होंने यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन किया तो उसने हमें लाइट दी. क्या हुआ? जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई? लाइट एनर्जी में. अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते तो क्या होता? लाइट एनर्जी नहीं मिलती. तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है जो बल्ब के थ्रू लाइट एनर्जी हमें दे रहा है. तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गया? लाइट एनर्जी में. यानी कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसके साथ हम एक चीज और भी बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हमने एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन चेंज फ्रॉम
वन फॉर्म टू अनदर, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हम उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ना हमने उसको प्रोड्यूस किया, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, चेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में चेंज हुआ। सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम एनर्जी को अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, बट जो हमारी अर्थ का सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द सन। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, राइट? जो सन से हमें एनर्जी मिली वो सोलर एनर्जी। द सन्स एनर्जी सर्कुलेट्स इन ऑल लिविंग बींग्स, ये ही सन एनर्जी है ना जो सब लिविंग बींग्स में सर्कुलेट हो रही है। कैसे हो रही है? सन की जो हीट है उससे प्लांट्स ने अपना फूड बनाया, प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, तो इस तरीके से, और प्लांट्स को हम ह्यूमन बींग्स भी हम प्लांट से अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो एनर्जी प्लांट्स ने लिया वही एनर्जी सब ने लिया उससे, तो इस तरीके से ऑल लिविंग बींग्स में सन की जो एनर्जी है वो सर्कुलेट कर रही है। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं आजकल, आपने देखे भी होंगे, तो इसी एनर्जी को हम किस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज विंड। विंड इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना? विंड से भी हम विंड भी एक हमारा दूसरा सोर्स है एनर्जी का। विंड इज कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। आपको पता है विंड क्या होती है? विंड किसको बोलते हैं? विंड मूवमेंट ऑफ एयर को, ठीक है? तो विंड किस वजह से होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। जब एयर की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं विंड। एनी मूविंग बॉडी पोजेस सम एनर्जी, इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग बॉडी है ना? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, किसी भी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो किसी के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हुई दैट इज काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज टू टर्न विंड मिल्स। ये विंड मिल है, जब इसमें कोई जब यहाँ पर मूवमेंट होगी एयर की, विंड होगा, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, इसको टर्न करेगी। जब आपका टर्न होंगे विंड मिल्स, दैट हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो विंड मिल से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये हर जगह तो नहीं लग सकते ना, जहाँ पे विंड रहती होगी और कॉन्टिन्यू रहती होगी वहां पर ही हम इन्हें लगाते हैं। सेल बोट्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ विंड एनर्जी। जो सेल बोट्स होते हैं, बोट्स होती है ना विंड की डायरेक्शन में इजीली वो मूव करते हैं, तो सेल बोट्स जो होती है वो भी विंड एनर्जी का यूज करते हैं। वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? मूविंग वाटर पॉजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर भी हम उसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं। मूविंग वाटर का, मूव कर रहा है वाटर, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्टेड है, तो इस मूविंग वाटर का जो है यूज कर रहे हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए डैम्स कंस्ट्रक्टेड कर रहे हैं, है ना? डैम्स बनाए हुए हैं। द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो एनर्जी हमने यूज किया है वाटर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, जो मूविंग वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एज वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड व्हाट इज मैटर? मैटर होता है बेटा एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट हैज सम वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना? जिसका कुछ वेट है और उसने स्पेस लिया है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। तो एवरीथिंग इज मैटर। एयर इज मैटर, वाटर इज मैटर, योर बॉटल इज मैटर, पेंसिल इज मैटर, बैग इज मैटर, ठीक है बेटा? तो मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपकी ये बुक है, ये भी एक मैटर है, ये पेन है, ये भी एक मैटर है, और ये किससे बने हैं? मैटर, मॉलिक्यूल से, ठीक है?
मॉलिक्यूल से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, जैसे आपका हाउस है, हाउस में रूम्स है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अलग अलग रूम्स हैं, रूम्स के अलग अलग वॉल्स हैं, वॉल्स किससे बनी है, ब्रिक्स से बनी है। ऐसे ही हमारे मैटर होता है, मैटर मॉलिक्यूल से बने, और मॉलिक्यूल्स की सब और छोटे पार्टिकल क्या होता है, एटम्स। तो एटम पोजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उन एटम में बहुत सारी एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। वो एनर्जी जो उन एटम्स में स्टोर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटम्स आर ज्वाइंट और स्प्लिट। और ये एनर्जी कब रिलीज होती है, जब वो एटम या तो ज्वाइन होते हैं, यानी कि दो एटम एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, या कोई एटम स्प्लिट हो गया, टूट गया। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एटॉमिक एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, और अब हम एटम से भी जो एटॉमिक एनर्जी है उसका भी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, हम अर्थ की क्रस्ट पे रहते हैं, अर्थ के अंदर आपको पता है काफी सारी हीट एनर्जी है, अंदर से अर्थ गर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स होता है अर्थ, अर्थ की जो हीट एनर्जी है, थर्मल हीट। ओके, तो जो अर्थ की हीट एनर्जी है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स और गीजर्स। आपने देखा होगा ना कई जगह अर्थ में से हॉट वाटर निकलता है, तो उसी एनर्जी की वजह से ये होता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स और गीजर्स। दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो बेटा, तो देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़े। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद हमने विंड, वाटर, एटॉमिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इतने सारे हमने सोर्सेज पढ़े हैं जिनका हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ओके स्टूडेंट्स, बाय।